राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। हाँ, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे काम है उसमें। कुछ आयोग में तो बिल्कुल 2 4 5 लाइन के ही हैं, है ही नहीं। अब राज्य सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भाई सूचना होती क्या है। मैं एक तो आपको आज इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि अपने को क्या है कि इसको दो तरीके से देखना है। एक अपने को देखना है अकॉर्डिंग लॉ, इसकी जो विधि है उसके अनुसार, और एक हमें देखना है अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के अनुसार। इसमें एक शब्द यूज किया गया सूचना। सूचना, तो सूचना से तात्पर्य क्या है, किसे कहोगे सूचना? मैं आपको कहूं कि भाई सूचना क्या है। अब सूचना की दो चीजें हैं। एक, कोई मांगी गई जानकारी, मांगी गई जानकारी। अब कोई मांगी गई जानकारी है, इस जानकारी को कोई देने वाला होना चाहिए। मांगी गई जानकारी और जानकारी उपलब्धता। एक व्यक्ति है, ये किसी तथ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब ये किसके पास जाए कि ये जानकारी इसको मिल जाए? तो एक, जिसके पास में जानकारी है, या तो ये संस्था हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है, या तो ये संस्था हो या ये व्यक्ति हो। जिसके बारे में ये पूछना चाह रहा है वो कोई तीसरी चीज है। ये चाहता है कि ये क्या है, इसको पता नहीं है। ये गया इसके पास कि भैया ये क्या है, इसने बताया ये क्या है, सूचना आई किसके पास? इसके पास। जानकारी इसी से संबंधित आप मांगो, तो विषय होना चाहिए। फिर उस विषय के बारे में जिसके पास जानकारी है वो होना चाहिए। अब ये चीजें जहां मिल रही हैं, जहां संतुष्टि हो रही है, वही क्या है? वही सूचना है, वही सूचना है। आपने मेरे से पूछा कि भाई आमेर क्या है। अब मैं आपको कहूं हाँ आमेर कुछ है, लेकिन क्या है? मैं इतना ही जानता हूं कि बस आमेर है, नाम सुना हुआ है मेरा। तो मैं आपको इतनी सूचना दे सकता हूं कि भैया आमेर कुछ है, मैंने नाम सुना है। अब वो कोई जगह है, कोई आदमी है, कोई संस्था है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आमेर कुछ है। अगला संतुष्ट हुआ क्या? नहीं। लेकिन मेरे से पूछे कि आमेर, मैं कहूंगा हाँ भाई है आमेर, कछवा राजवंश की राजधानी है आमेर। आमेर पहले मीणा जो थे शासक, उनका मुख्यालय था। दौसा से आमेर, आमेर से जयपुर, इस प्रकार इसका एक क्रम है। आमेर जो है वहां पे मंदिर हैं, महल हैं, इमारतें हैं। तो मैंने 4 5 चीजें दी, आप संतुष्ट हुए, मतलब सूचना पूरी है। तो या तो सूचना मांगने वाला होना चाहिए या सूचना देने वाला होना चाहिए, प्लस उन दोनों में संतुष्टि होनी चाहिए, वो सूचना है। अब ये क्यों? तो उसका कारण यह है कि सूचना से या जानकारी से पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। कोई क्या कार्य कर रहा है, उस कार्य की महत्वता क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? अब आपको यही पता नहीं कि मैं क्या काम करता हूं, तो मेरे पे कोई नियंत्रण है क्या? लेकिन अगर आपको ये पता है कि हाँ ये काम करता है, तो नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत काम करता हूं तो मैं आपसे बचूंगा, या फिर अगर आप मेरे बारे में जानते हो तो मैं आपसे, आपके समक्ष गलत काम दोहराने से पहले 10 बार सोचूंगा। तो अब यहां पे क्या है? जनता, जनता और शासन, इनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार क्या काम करेगी, सरकार को जनता के हित में क्या कार्य करना चाहिए, जनता जो है वो सरकार से क्या क्या कार्य करवा सकती है, जनता के अधिकार क्या हैं, जनता का सरकार से किस प्रकार का क्या उत्तरदायित्व है, ये सब चीजें हैं। ऑथोरिटी जब, ऑथराइजेशन जब एक दूसरे के सम्मुख है तो आप ठोक बजा के काम करवा सकते हो। अब आपको पता है कि पटवारी के पास जाऊंगा, नक्शा लूंगा, एसडीएम के पास जाऊंगा, मेरी भूमि संबंधी विवाद का निस्तारण करवाऊंगा। अगर मैं जाता हूं शिक्षा विभाग में तो मेरी शिक्षा संबंधी जो भी मेरी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। अब मान लो कि आपको ये पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, तो कोई भी बेवकूफ बना देगा कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, मेरे पास पावर है। अब मान लो कि उसके पास पावर है, लेकिन वो ये कह दे मैं तो नहीं करूंगा, मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। आप बिल जमा कराने गए, वहां पे कैशियर बैठा, वो कह रहा मैं तो नहीं करता भाई बिल जमा, बिल तो वो शर्मा जी जमा करते हैं, शर्मा जी आए नहीं। फिर बिल जमा हो तो जाएगा, लेकिन तुम तो बिल की डेट निकाल दी, अब तो पेनल्टी लगेगी, बिल 4 गुना लगेगा। अब आप कहोगे कुछ ले दुए के, तो ठीक है 2000 रुपए दे दे, तेरा बिल 4 गुना जो है उसको कम कर देंगे, पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे थोड़ी सी। तो इसमें क्या आ गया? भ्रष्टाचार आ गया। अब आपको अगर ये पता है कि भाई टाइम पे बिल नहीं कराया मैंने जमा, तो गवर्नमेंट खुद ऑटोमेटिक पेनल्टी लगा देगी आपको, आपको किसी विभाग के अधिकारी को देने की जरूरत ही नहीं है। उस पेनल्टी से बिल भरो, फ्री बात। या फिर कनेक्शन कट गया तो पेनल्टी के साथ बिल भर दो, कनेक्शन वापस जुड़ जाएगा। अब आपको ये नहीं पता कि पेनल्टी सहित में अगर बिल भर रहा हूं, कनेक्शन मेरा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, तो आप क्या करोगे? किसी को पैसे दोगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहां पे ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसपेरेंसी कर रहा है, भ्रष्टाचार को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। अब ये हुआ क्यों ऐसा? तो उसका कारण ये था 1990 में अरुणा रॉय,
अरुणा रॉय द्वारा मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की गई। MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसकी स्थापना हुई। अब इसमें अरुणा रॉय का साथ देने के लिए एक तो थे शंकर सिंह और एक थे निखिल डे। दूसरे कौन है? निखिल डे। ये सहयोगी हैं दोनों। समाज में, प्रशासन में, राज व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, उस भ्रष्टाचार को या उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये संस्था जो है, संगठन जो है, कार्य कर रहा था। अब भ्रष्टाचार को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास में जानकारी हो, जब हमारे पास में शिक्षा हो, तब हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भी सूचना का अधिकार दो, जनता को सूचना मांगने का अधिकार है और विभाग को सूचना प्रदान करनी चाहिए। कारण क्या था कि सरकार योजना बनाती थी, सरकार योजना बना रही है, पैसा जनरेट कर रही है, लेकिन वो पैसा पहुंचता नहीं था आम जनता तक। अब आम जनता तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा, योजनाएं विफल हो रही हैं, जनता में अस्थिरता है, आक्रोश है, फिर योजना कुछ और है, लाभ कोई और ले रहा है, भ्रष्टाचार कोई और कर रहा है। तो इसके लिए किया गया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए ताकि वो विभाग से जानकारी प्राप्त कर सके। अब ऐसे में था क्या, अरुणा रॉय जो है वो राजस्थान कैडर की एक IAS महिला थी, राजस्थान में पोस्टेड थी, भैरव सिंह जी की सरकार थी, 90 का दशक चल रहा है, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में बड़ा भ्रष्टाचार था। तो ये सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे कि जनता को आप सूचना का अधिकार दो ताकि जनता जो है विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। तो इनका संगठन यही काम करता था, जन सुनवाई करता था। जहां कहीं भी उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, वहां पे ये विभाग जो है, ये संस्था जो है कार्य करती थी, विभागों से कार्य करवाती थी। तो ब्यावर क्षेत्र में, अजमेर क्षेत्र में एक पंचायत है तिलोनिया, वहां के सरपंच ने कहा कि आप मेरी पंचायत में आओ और सुनवाई करो, आप जन सुनवाई करो। मैं सरपंच हूं। उन्होंने कहा बताओ समस्या। बोले मैं भ्रष्ट सरपंच हूं। अब चोर खुद आके कह रहा है, बोले मैं चोरी करी है। पहले दिन को लगा कि यार ऐसे कैसे, सरपंच खुद ही कह रहा है, बोले मेरे से बड़ा कोई चोरी नहीं है, आ जाओ जन सुनवाई कर लो। फिर अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह, इन्होंने निर्णय लिया कि भाई कोई दूसरी बात भी हो सकती है। एक सरपंच खुद आके कह रहा है कि बोले मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार है, बैंकर है, आप आओ लो देखो बात क्या है। जाते हैं, सुनवाई करते हैं, देखते हैं। तो सरपंच कहता है कि भाई ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये आपके सामने है, पता पड़ता है भ्रष्टाचार तो हुआ है, एक अच्छे स्तर पे हुआ है। फिर सरपंच ये कहता है, बोले ऐसा है कि अब चलो वो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ है वो मैं बताता हूँ। बोले ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है। भ्रष्टाचार करने वाले ये बैठे उच्च वर्ग के लोग, क्यों? क्योंकि क्या है, जातिगत समीकरण जो है राजस्थान में बड़े टिपिकल हैं। पद रिजर्व सीट के पास में है, जबकि शासन कोई और कर रहा है, और उस क्षेत्र के जो प्रभावशील प्रभुत्व संपन्न लोग हैं वो चाहते नहीं कि उनसे छोटी जाति का व्यक्ति जो है वो संस्था का मुखिया बने, वो उनको निर्देश दे। तो सीट रिजर्व है, चुनाव लड़ रहा है, सीट किसी और की है, शासन कोई और कर रहा है। तो वहां से पता चला कि भाई चुनाव में एक तो अनियमितता, फिर पंचायतों के चुनाव समय पे नहीं हो रहे, चुनाव हो भी रहे हैं, सीट अगर SC ST की है, रिजर्व कैटेगरी की सीट है, तो शासन जनरल वाला कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि वो उसके अधीन शासित हो। सीट महिला की है, शासन पुरुष कर रहा है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो संगठन बना था, इस संगठन का मूल उद्देश्य यही था कि शासन में पारदर्शिता लाना। इसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया 1995 में। अरुणा रॉय द्वारा सूचना के अधिकार हेतु ब्यावर से आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके तहत सन 2000 में सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला राजस्थान
भारत का प्रथम राज्य था, प्रथम राज्य था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार देने वाला राजस्थान भारत के अंदर क्या है? पहला राज्य है। गठन 1990 में संस्था का, आंदोलन 1995 में शुरू हो रहा है, और यहां पे ये अधिकार जो है वो देने वाले सन जो है वो कौन सा है? सन 2000 है। अब इन्हीं प्रयासों से केंद्र सरकार ने 2005 में जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है वो जारी किया, और वर्तमान जो प्रावधान है, ये वर्तमान प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा जारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में सूचना का अधिकार लागू किया गया। सूचना का अधिकार नए प्रावधान के तहत लागू किया गया। और नए प्रावधान के तहत जो सूचना का अधिकार लागू हो रहा है, इसके तहत राज्य में राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ है? 18 अप्रैल 2006 को। तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग गठन 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006। कहाँ है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय? मुख्यालय है जयपुर। में जो सूचना का अधिकार आया उसमें तय किया गया कि सभी व्यक्तियों को विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिससे एक तो विभागों की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ेगी जनता के प्रति। क्योंकि मान लो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, शिक्षा विभाग है। अब शिक्षा विभाग में ये है कि ये तय किया गया कि प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, नए टीचरों की भर्ती करेंगे, स्कूलों में लैब जो है वो खोली जाएगी। ये सरकार ने एक योजना बना दी। अब पब्लिक कोई पर्सन है, कोई आम नागरिक है, वो ये जानना चाहता है कि भाई हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी पिछड़ी हुई क्यों है, राजस्थान में ऐसा क्या हो गया।
तो जानकारी प्राप्त करना चाहेगा तो वो जाएगा शिक्षा विभाग के पास में और वहां जाके पूछे कि भैया एक तो मेरे स्कूल के आसपास, सॉरी मेरे गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है, या फिर मेरे गांव में स्कूल है मास्टर जी नहीं आते, तो मास्टरों की उपस्थिति है या नहीं है, या पद खाली पड़े हैं। अब एक तो आप ऐसे जाके पूछो, वो कहे तू कौन भाई, तो क्या मतलब, रवाना हो जाए ऐसे। एक आपके पास में सूचना का अधिकार है तो आप बाकायदा उसमें सूचना मांगो, सूचना उसको देनी पड़ेगी, तो वो बताएगा कि भाई कितने किलोमीटर दायरे के अंदर स्कूल है, कितने किलोमीटर दायरे में स्कूल नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, शिक्षक नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, लैब बनी तो क्यों नहीं बनी, ये सारी बातें, मतलब आप जो जानकारी पाना चाहते हो वो आपको मिलेगी। अब मान लो कि उस गांव के लिए स्कूल अलॉट करी हुई है लेकिन स्कूल है नहीं वहां पे, अब वो सूचना मांगने जाएगा तो कहेगा भाई साहब स्कूल अलॉट हुई है, मेरे स्कूल बनी क्यों नहीं आज तक, तो विभाग पे दबाव रहता है। तो इससे क्या है कि एक तो कार्य में सुगमता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, दूसरा भ्रष्टाचार कम होता है, फिर उत्तरदायित्व बढ़ता है, हर आदमी अपना काम करने के लिए जिम्मेदार है, काम करना पड़ेगा उसको, भाग भाग के काम करेगा वो। तो ये जो आयोग है, इस आयोग से लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि एक तो कार्य में सक्रियता आती है, एक जो विभाग और जो जनता है उसके बीच में सामंजस्य बैठता है, तीसरा विभाग में जो भ्रष्टाचार है, जो भेद है, जो लाल फीताशाही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो केंद्र में जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला, और राजस्थान के अंदर जो आपका राज्य जो सूचना आयोग है इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था एमडी कोरानी, प्रथम अध्यक्ष या सूचना आयुक्त नाम क्या है, एमडी कोरानी, कोरानी। अभी कौन है वर्तमान, राजस्थान के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, डीजीपी रहे हुए हैं पहले, एमएल लाठर, लाठर। अब ये जो आपका आयोग है, इस आयोग की संरचना कैसी है, संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त, आयुक्त प्लस 10 अन्य सूचना आयुक्त, आयुक्त। तो संरचना क्या है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। अब इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, हाँ ब्यावर के चांदपोल से आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इनका मुख्यालय था तिलोनिया गांव। योग्यता, तो सूचना आयोग के जो सदस्य होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनके लिए जो योग्यता होती है उन योग्यता में एक तो ने लोक व्यवस्था, जन भागीदारी, भागीदारी, तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी तथा तथा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र का, आर्थिक क्षेत्र का अनुभव या अनुभवी हो, अनुभवी हो,
निर्वाचन आयुक्त अलग होता है, मुख्य सचिव अलग होता है, दोनों में अंतर है, दोनों की प्रासंगिकता अलग अलग है, एक कैसे होंगे? इसके अलावा सारी चीजें वही हैं कि कोई लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, दूसरा दिवालिया या पागल ना हो, पागल ना हो, पागल नहीं हो। कौन सी संस्था एक सदस्य बताई थी? निर्वाचन आयोग नहीं चल रहा है, सूचना आयोग चल रहा है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अब राज्यपाल नियुक्ति कैसे करेगा? तो एक समिति जो है वो समिति की सिफारिश पर करेगा। उतार लिया। अब है नियुक्ति। नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर उस समिति में कौन है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष है। दूसरा, मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष होता है समिति का। दूसरा, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, जिसको उचित समझे। और तीसरा, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता। नेता फिर कार्यकाल। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 साल आयु। आयु जो पहले हो जाए। हाँ हाँ, जो पहले हो जाए। त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। हाँ, राज्यपाल को ही देंगे त्यागपत्र भी। हाँ, त्यागपत्र वो निर्वाचन आयोग क्यों देगा? राष्ट्रपति को देगा वो तो। हाँ हाँ। अरे भैया, निर्वाचन आयोग बोला था एक सदस्यीय संस्था, कहाँ बोल दिया मैंने इसको एक सदस्यीय संस्था? फिर है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते में जो मुख्य सूचना आयुक्त है, और एक है अन्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन मिलता है राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त किसका? राज्य का।
और इनको वेतन मिलता है मुख्य सचिव के समान, चीफ सेक्रेटरी के समान, मुख्य सचिव के समकक्ष। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। अन्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनको वेतन मिलता है मुख्य सचिव के समान, चीफ सेक्रेटरी उसके समान। उतार लिया। हाँ, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग ही है, उसमें एक ही होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त एक ही होता है, लेकिन वो संस्था जो है उसमें सहयोग देने के लिए देखा जाए तो वो एक बहुसदस्यीय है, क्योंकि जिले के अंदर कौन है निर्वाचन अधिकारी? जिला कलेक्टर है। तो जिला कलेक्टर जब चुनाव प्रक्रिया चलती है तो वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। अब वो वहां पे उसकी जिम्मेदारी क्या हो गई? निर्वाचन विभाग वाली हो गई। तो वैसे क्या हो गया? बहुसदस्यीय। अब है पद से हटाना, लास्ट। पद से हटाना, तो अगर सूचना आयुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको पद से हटाना है तो आधार क्या है? आधार एक तो है सिद्ध कदाचार, कदाचार, और एक है अक्षमता। फिर है प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जांच समिति की सिफारिश पर दोषी घोषित होने पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाता है। राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाना। देखो, मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसको वेतन मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके समान। अन्य सूचना आयुक्त होते हैं उनको वेतन मिलता है मुख्य सचिव के समान, चीफ सेक्रेटरी के समान, जो राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है उसके समान।